सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था हम लोग वो देखे थे क्या कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक ख़त्म कर चुके थे। मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12। पहले बेसिक्स देखे थे लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सारे मैट्रिक्स को ख़त्म कर चुके थे। कुछ लेक्चर 1 में भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे अप टू आई थिंक स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स तक लेक्चर 1 में था। उसके बाद से फिर एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे कैसे सॉल्व करते हैं उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, रियल अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मतलब एडिशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एडिशन से। मतलब दो मैट्रिक्स के एडिशन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। दो मैट्रिक्स के एडिशन को देखने वाले हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ देखेंगे। एक्चुअली दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। सो सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन विथ माइनस साइन, ये पता है ना। सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है? एक एडिशन ही होता है जस्ट विथ टेकिंग माइनस साइन, है ना। मतलब क्या है कि देखो ऐसे समझो, 5 + 2 ये क्या है? एडिशन, राइट, एडिशन है ना। ये क्या होता है? 7। अब अगर हम बोले कि 5 - 2 ये क्या है? सब्ट्रैक्शन, है ना। लेकिन इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? 5 + -2। सो सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन टेकिंग माइनस ऑफ वन ऑफ द क्वांटिटी, है ना, माइनस साइन ऑफ वन ऑफ द क्वांटिटी। सो दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3, राइट। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक साथ देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट क्या करना है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्या कर रहे हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं। सपोज करता हूँ 2 एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसको ऐड करके देखते हैं, फिर क्या करते हैं? 1 2 3 4 ऐसा एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी क्या है? 7 8 9 10, ये 2 मैट्रिक्स है सपोज करो, ठीक है। अभी ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर और कॉलम हम रोज एंड कॉलम से हम बता चुके हैं कि ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स के इधर कॉर्नर में क्या लिखते हैं? ऑर्डर। मतलब पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम जिसको बोलते हैं। रोज कितना है? 1 रो 2 रो, मतलब क्या है? 2। कॉलम कितना है? 1 × 2, सो 2 × 2 मैट्रिक्स। और इसको बोलेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है ना, क्योंकि रो कॉलम बराबर है। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज 2 मैट्रिक्स, राइट। सॉरी, दिस कैन बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स, है ना। ऑर्डर ऑफ 2, इसका क्या होगा? ऑर्डर 2। ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है, हाँ। अब एडिशन कैसे करते हैं? सपोज करो वी हैव टू परफॉर्म a + b, राइट। सो a + b विल बी व्हाट? एक, ठीक है, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। क्या करते हैं? a + b विल बी एडिशन ऑफ दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट। मतलब सेम पोजिशनिंग एलिमेंट का जहां पे है उसको ऐड करो। ये क्या है? a11 है, ये भी क्या है? b11, ये क्या है? a12, ये क्या है? b12। सो जहां पे i और j मैच करता हो उसको उठा के एक दूसरे से ऐड करो। यहाँ पे i j क्या है? 1 1, यहाँ पे i j क्या है? 1 1। तो मतलब क्या है? a11 + b11 होगा इस पहले वाले एलिमेंट में। सो a11, इसको ऐसे लिखो, a11 + b11, ये क्या होगा? पहला एलिमेंट। a11 + b11 करेंगे तो 1 + 7 मीन्स 1 + 7, ठीक है, 1 + 7। यहाँ पे दूसरा क्या होगा? उसी तरह से a12 + b12, a12 + b12, है ना, मीन्स 2 + 8, 2 + 8, ठीक है, 2 + 8। यहाँ पे क्या होगा? a21 प्लस ये वाला क्या है? a21 है, और ये क्या है? b21, a21 + b21, है ना, a21 + b21। यहाँ पे क्या होगा? 3, a21 क्या है? 3 + 9। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? 4 + 10, है ना, 4 + 10। ये क्या है? a22 + b22, राइट। अभी ऐड करके देखो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। 1 + 7 इज व्हाट? 8, 8 + 2 इज व्हाट? 10,
3 plus 9 is what? 11 and 4 plus 10 is what? 14. So this is the result A plus B. अब देख क्या सकते हो कि अगर A 2/2 मैट्रिक्स था, B भी 2/2 मैट्रिक्स था, तो हमारा A plus B क्या निकल रहा है? 2/2 मैट्रिक्स। क्या निकल रहा है? 2/2 मैट्रिक्स निकल रहा है। अब इससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन निकालते हैं? डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडिशन। अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते थे, नो डाउट। यहाँ पे माइनस कर देते तो हर जगह पे क्या आता है? माइनस। इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक साथ बताया। अगर माइनस होता तो 1 - 7 इज व्हाट? 1 - 7 इज व्हाट? यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हो ना। 1 - 7 विल बी व्हाट? 1 - 7 क्या हो जाता? -6। यहाँ 2 - 8 क्या हो जाता? -6। यहाँ पे क्या हो जाता? 3 - 9 is what? -6 and 4 - 10 is what? -6. So there will be सारे एलिमेंट्स उस वाले मैट्रिक्स की क्या हो जाते हैं? -6 -6। अब डेफिनेशन देखते हैं, इसको निकालते हैं। इस वाले एग्जांपल से कंक्लूजन और डेफिनेशन फाइंड करते हैं। सपोज वी हैव गिवन A is a matrix as Aij of order m into n, राइट? m into n, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B which is Bij that is equal to R into S। इसका ऑर्डर R into S है। तो एडिशन क्या होगा? A plus B will be Aij plus Bij, ये तो हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये वाला एडिशन कब होगा? कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? कंडीशन क्या होना चाहिए कि m इक्वल टू R हो और n इक्वल टू S हो। मतलब इन दोनों से क्या निकल के आता है कि ऑर्डर ऑफ A शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, ठीक है। ऑर्डर ऑफ A शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तब जाके ही पॉसिबल है एडिशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एडिशन, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I and J फॉर ऑल Ij बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू M, है ना। M और m इक्वल टू R लिख सकते हैं, क्योंकि जब बराबर होगा तभी ये एडिशन पॉसिबल हो सकता है ना। एंड J इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n, दैट इज इक्वल टू S। सो दिस इज द एडिशन। ये क्या हो गया? एडिशन का मेरा डेफिनेशन पूरा हो गया। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो फटाक से क्या होता है। एक क्वेश्चन अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि 1 A दिया हुआ है ना। A क्या दिया हुआ है? 1 2 3। B इसका बाकी एलिमेंट दिया हुआ है 8 7 6, है ना। और एंड B दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स 3 2 1 9 8 7 और यहाँ पे 4 3 1, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो बोल रहा है कि फाइंड A plus B। तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड A plus B? है क्या पॉसिबल? नहीं। इसका पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है? 1 into 2 2 into 3, रो इंटू कॉलम 2 into 3, और इसका क्या है? 3 into 3। सो दिस इज ए बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या दोनों को एडिशन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि द ऑर्डर ऑफ, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सिंपली क्या लिख सकते हैं? एडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स इज नॉट सेम। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट सेम, सो एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। इससे अब जितने भी क्वेश्चन होंगे एडिशन के वो सारे बन जाएंगे, है ना। अभी एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज होता है कि एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है इन नेचर, ठीक। एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है इन नेचर में। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? कि एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। देखते हैं कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का क्या मतलब है ना।
कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, राइट। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ बताएं, बट प्रॉपर्टीज किसका बता रहे हैं, सिर्फ एडिशन का। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होगा ये प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है, उसको थ्योरम के तरह लिखते हैं। थ्योरम नंबर 1 इज व्हाट, थ्योरम नंबर 1 क्या है कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। पहला क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे देखो कि अगर कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि इफ वी परफॉर्म, इफ ए प्लस बी, अगर हम a प्लस बी परफॉर्म करते हैं तो वो बराबर किसके होगा, b प्लस ए के, नो डाउट। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। थ्योरम नंबर 2 क्या है, ये समझ आ गया होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसको B के साथ ऐड करते हैं और फिर B को A के साथ ऐड करते हैं तो दोनों बराबर ही होगा। मतलब पहले ऐड करो किसी एक को या उसके बाद में लिख के ऐड करो, क्या होगा, दोनों सेम ही होगा, है ना। अब दोनों सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, दूसरा क्या बताया, एसोसिएटिव, क्या बताया दूसरा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है A प्लस बी प्लस सी, राइट, तो अगर हम इसको ऐसे एडिशन करते हैं कि पहले A प्लस बी को ऐड कर लेते हैं फिर बाद में C को ऐड करते हैं, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, पहले B प्लस सी आप ऐड कर लो, ठीक, बाद में A को ऐड करो। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। मतलब किसी को पहले 2 को ऐड करो, बाद में तीसरे को ऐड करो, तो यहाँ से कोई दूसरा वाला भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे A प्लस बी को पहले ऐड किए फिर बाद में C को ऐड किए, यहाँ पे B प्लस सी को पहले ऐड किए फिर बाद में A को ऐड किए, तो दोनों क्या होगा, वैल्यू बराबर ही होगा, ये अलग अलग नहीं होगा, राइट, अलग अलग नहीं होगा। नाउ थर्ड थ्योरम इज व्हाट, थ्योरम नंबर 3 इज व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इससे कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है बोर्ड में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। अच्छा, 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखोगे। 0 क्या है, स्केलर क्वांटिटी कुछ नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। मतलब अगर a जिसका ऑर्डर जितना होगा ना, सेम ऑर्डर का अगर 0 मैट्रिक्स ले, 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, तब जाके क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये a के बराबर ही देगा। फिर 0 मैट्रिक्स को पहले लिख दो, फिर a को ऐड करो तो भी उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वही मिलेगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ वन आ जाओ, फोर्थ में क्या है, थ्योरम नंबर 4 आ जाओ। इसमें क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें देखेंगे क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो हम लोग क्या लिखेंगे कि a प्लस माइनस a, क्या कर रहे हैं, a में से ऐड कर रहे हैं किसको, माइनस a को, राइट। सो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस a प्लस a, राइट, दोनों सेम ही होगा। सो इसको बोलते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलते हैं इसको। और ये इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कब बताएंगे हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का प्रॉपर्टी कब है, किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव करके मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो वो ऑब्वियसली 0 देगा ना यार, ऑब्वियसली 0 देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और a फिर से या फिर किसी मैट्रिक्स है उसमें पहले से नेगेटिव करके फिर पहले वाले मैट्रिक्स को जोड़ दो तो वो भी बराबर क्या देगा, 0 को। इसको क्या लिखते हैं स्टेटमेंट में, फॉर एवरी मैट्रिक्स a aij बिलोंग्स टू mn देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स दिस वेयर aij इनटू m into n डिनोट्स बाय माइनस a सच दैट, मतलब फॉर एवरी मैट्रिक्स a इक्वल टू aij
m into n, right? Aij m into n. There exists a matrix minus a such that minus ij m into n such that matrix minus a, this denoted by, क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो, for every matrix A equal to this there exists a matrix this denoted by minus a, इसको क्या करते हैं, माइनस ए से डिनोट करते हैं, such that, इसी को लिखते हैं such that a plus minus a equal to 0 equal to minus a plus a, राइट? ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में, राइट? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बची है, एक और मात्र प्रॉपर्टी बचा हुआ है जो कैंसलेशन लॉ इसको बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं इसको, कैंसलेशन लॉ। ये कौन सा है, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 के बारे में बात करेंगे, वो क्या है, कैंसलेशन लॉ, है ना? इसमें क्या करते हैं कि तीन मैट्रिक्स अगर ले लो सेम ऑर्डर के, है ना, तीन मैट्रिक्स अगर ले लो सेम ऑर्डर के, इफ वी टेक थ्री मैट्रिक्स क्या लेंगे, ए बी एंड सी ऑफ सेम ऑर्डर, सेम क्या लिखेंगे, सेम ऑर्डर, राइट? सेम ऑर्डर लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, हाँ, इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, तीन मैट्रिक्स है ना, मतलब a प्लस बी लिखो और इधर a प्लस सी लिखो, ठीक है? तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू b इक्वल टू c। हाँ, ये दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, b इक्वल टू c। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ये हालांकि एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है यार, मिलेगा तुमको आरडी शर्मा में, है ना? ये थ्योरी आरडी शर्मा में ये थ्योरम दिया हुआ है, राइट? तो हम लोग पढ़ लेते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू बी, सॉरी a प्लस बी नहीं, हाँ, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, a प्लस बी इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे लिखो, b प्लस a इक्वल टू c प्लस a, राइट? b प्लस a इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, c प्लस a। इसको भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या देगा हमें, b प्लस सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। तो ये प्रॉपर्टीज था मेरे पास एडिशन का, ये इसको थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग। बाकी इससे सब क्वेश्चंस आसान होंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। एडिशन क्या करना है यार, दो चीज़ को ऐड करने तुम लोग ऐसे ही कर ही सकते हो, ठीक है? तो ये लास्ट ये एडिशन का लेक्चर था, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, एडिशन के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन देख रहे थे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, राइट? मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है?